वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। हिजबुल्लाह ने कमर्शियल शहर को इस वक्त निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइल फतेह 360 से हमला किया गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइल है जिस पर कहा जा रहा है जिसका इस्तेमाल करते हुए अटैक किया गया है। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रखते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ये मिसाइलें दागी है। बैलिस्टिक मिसाइल आपको नजर आ रहा होगा, रात का अंधेरा है लेकिन ये दूर से उठती हुई चिंगारी आपको दिखाई दे रही होगी। बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में एकाएक आती है और कहर बरपाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। आपको तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लग रहा होगा कि रात के अंधेरे में विध्वंस से बमबारी, ये विस्फोट को लेकर जो तस्वीर है कमर्शियल एरिया को टारगेट करने का, वो किस तरीके से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया, यही इस वक्त बड़ी खबर है। टॉप ब्रेकिंग है, इजराइल के हाइफा को अब इस दफा निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर में मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद हाइफा में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले डिमोना, आराद, हमने देखा तेल अवीव, अलग अलग शहरों को अलग बारूद की तस्वीर दिखाई गई। अब विध्वंस जो है हाइफा में हिजबुल्लाह मचाते हुए नजर आ रहा है। हाइफा शहर में मिसाइल अटैक किया गया है। अब तस्वीर आप देखिए हाइफा की किस तरीके से नजर आ रही है। आपको दूर तक जहां तक नजर आएगा वहां तक सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा होगा। ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं, सड़क पर मलबा, रेस्क्यू टीम, साथ ही साथ ये पूरा इलाका आपको एक ऐसी शांति जो कि खौफनाक शांति है, उस तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे। ये आग, ये धुआं, ये विध्वंस इस वक्त जो मचाया गया ये हिजबुल्लाह द्वारा हाइफा शहर में मचाया गया। हाइफा शहर का ये प्राइम लोकेशन बताया जाता है और इस प्राइम लोकेशन पर टारगेट करना, कमर्शियल एरियाज को निशाने पर लेना, क्या ये मंसूबे हैं हिजबुल्लाह के संगठन के। और ये तस्वीर अपने आप में देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त तबाही जो कमर्शियल रीजन्स पर मचाई जा रही है वो किस तरीके से नजर आ रही है। आग की लपटें, साथ ही साथ धुएं का गुबार जो है वो यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए जल्दी से आपके सामने वो दो बड़ी तस्वीरें रख देते हैं। एक तरफ ईरानी मिसाइल फतेह 360 से हमला किया गया ईरान द्वारा और ये कहा जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल की एक खेप जो है फतेह 360 के रूप में कहर बरपाने के लिए टूटी। हवा से सटीक टारगेट सेट किए गए और सटीकता के साथ हमले किए गए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी कहीं से रुकने के लिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह ने भी हाइफा शहर को टारगेट बनाया है और बाकायदे वहां कमर्शियल सेंटर्स को निशाने पर लिया है। कमर्शियल शहर को निशाने पर लेते हुए बड़ा यहाँ पर जो कहा जाए विध्वंस मचाया है। विध्वंस में आपको वो तस्वीर नजर आ रही होगी किस तरीके से लोगों के, आम लोगों के वहां पर घर भी मौजूद है, रेजिडेंशियल एरियाज है, लेकिन उन तमाम जगहों पर कहर बरपाते हुए हिजबुल्लाह के तमाम जो लोग हैं वो नजर आए। मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी हुई है और हर पल तनाव बढ़ता जा रहा है। अब एक बड़ा कूटनीतिक दाव इस बीच सामने आया। हमले के बीच इजराइल ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत को हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये शांति का पहल है, शांति की तरफ आगे बढ़ने का एक प्रयास है, या तूफान से पहले की बड़ी खामोशी। चलिए अब आपको डिटेल्स इसको लेकर रखते हैं सामने, जहां नेतन्याहू का जो ये बड़ा दावा है, बड़ा दाव है, वो किस तरीके से कारगर साबित होगा। चलिए डिटेल्स इसको लेकर सामने रख देते हैं। बमबारी के बीच बातचीत, सीजफायर के बीच कहा जा रहा है कि ये बातचीत का जो नया जो नक्शा है रखा जा रहा है। इजराइल की लेबनान से बातचीत को लेकर मंजूरी, नेतन्याहू ने बातचीत को मंजूरी दी है। जमीन पर तनाव जारी है लेकिन इसके बावजूद भी बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। हवा में शांति की बात, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे, ये भी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है। तो एक तरफ तो ये डबल गेम, दूसरी तरफ हमले और तीसरी तरफ सिविलियन लोग जो कि अब लगातार अब सवाल कर रहे हैं कि ये कहां जाकर सिलसिला रुकेगा और ये जो बड़ा दाव नेतन्याहू ने चला है, इस दाव का अंत क्या होगा, दिखाते हैं। नेतन्याहू का बड़ा फैसला, लेबनान से बातचीत को तैयार।
लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले जारी। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हैं। ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ता तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया है। लेबनान के साथ बातचीत की मंजूरी दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब सीज़फायर खुद आईसीयू में है। नेतन्याहू का साफ संदेश है, बातचीत का मकसद है हिजबुल्लाह का पूरी तरह खात्मा और सीमा पर स्थायी शांति कायम करना। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। बेरूत पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, लेबनान में सबसे खतरनाक दिन और उसी के साथ बातचीत की पेशकश। ऐसे में जहन में सवाल कौंधते हैं कि क्या ये शांति का रास्ता है या दबाव की रणनीति। नेतन्याहू ने लेबनान के प्रधानमंत्री की बेरूत को सैन्य मुक्त करने की अपील का स्वागत किया, लेकिन लेबनान की तरफ से अब तक सन्नाटा। उधर ईरान चुप नहीं बैठा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछने की खबरें, दुनिया की तेल सप्लाई पर सीधा खतरा और अमेरिका की एंट्री। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर ईरान नहीं माना तो कार्रवाई और सख्त होगी, यानी कूटनीति के साथ साथ सैन्य दबाव चरम पर। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल ने लेबनान पर फिर से हमला किया। दक्षिणी इलाकों पर 18,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ने लेबनान पर एक दफा फिर से हमला किया है और इस दफा टारगेट पर दक्षिणी इलाकों को लिया गया है। 18,000 से ज्यादा बमों से हमला किया गया है और अब तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखिए 18,000 से जो बम है विध्वंसक बमों का इस्तेमाल किया गया और ये इलाका आपको नजर आ रहा होगा, बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी और लोगों की हलचल, लोगों की आवाजाही, गाड़ियां यहाँ पर सिविलियन लोगों की मौजूद है और ऊपर अटैक की तस्वीर आप देखिए। यहाँ धुआं किस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है। ये लेबनान में दक्षिणी लेबनान के इलाके जिन्हें इस वक्त कहा जाए धुआं करने का प्रयास किया जा रहा है, ये इमारतें जो है इसका दंश झेलती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां IRGC ने हॉर्मुज़ में जो है सुरंगें बिछा दी है। बारूदी सुरंगें बिछाने को लेकर के जो बड़ी हलचल इस वक्त सामने आ रही है। IRGC ने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा दी। IRGC ने चार्ट ने बढ़ाई है दुनिया की धड़कनें और ये सुरंगें बिछाने का नमूना जो पेश किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। और चार्ट में समंदर में बारूदी माइंस बिछाई जा रही। ईरान की समाचार एजेंसियों ने इसका नक्शा भी बाकायदे पास किया, नक्शा भी बाकायदे जारी किया है। एक बड़े हिस्से को डेंजर जोन में डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये दो बड़ी खबरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ आप देखिए इजराइल का लेबनान पर अटैक, दक्षिणी इलाकों पर 18,000, संख्या देखिएगा, 18,000 बमों से हमला किया गया और टारगेट पर उन सिविलियन इलाकों को लिया गया जहां से सबसे ज्यादा दंश जो है वो लोगों को हो। दूसरी तरफ चार्ट में समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने का काम किया गया है। ये किस तरीके की पहल है और ये आगे दुनिया को विध्वंस की किस कगार पर ले जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि IRGC के चार्ट ने दुनिया की अब धड़कनें जो है वो बढ़ा दी है। दुनिया की सांसें इसके बाद अटकती हुई नजर आ रही है। बारूदी सुरंगें बिछाने के संकेत और ईरानी मीडिया की तरफ से इसका नक्शा भी बाकायदे जो है वो रखा गया है। ये दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से इस वक्त हलचल बनी हुई है। एक तरफ जो है लेबनान में लगातार विध्वंस, दूसरी तरफ ईरान भी कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान इस सीज़फायर को पूरी तरीके से कह रहा है कि सीज़फायर पर हम बातचीत कर रहे हैं, सीज़फायर पर हम उन नियमों को मान रहे हैं। हालांकि लेबनान की तरफ से अभी तक
इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच सीज फायर की स्थिति भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इजराइल की बेरूत पर लगातार बमबारी और ईरान के बढ़ते दबाव को देखते हुए हालात को और ज्यादा जटिल बना दिया है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल, क्या सीज फायर में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच लड़ाई शामिल है? या नहीं। एक तरफ युद्ध विराम का दावा, दूसरी तरफ बमबारी जारी। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान का यूरेनियम भंडार, होर्मुज़ स्ट्रेट कब खुलेगा? क्या मिसाइल हमले रुकेंगे? क्या प्रॉक्सी वॉर खत्म होगा? इस बीच ईरान की चेतावनी, हिजबुल्ला पर हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा। और अब कूटनीति का नया मंच इस्लामाबाद, जहां जेडी वेंस ईरानी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो सवाल यही, क्या बातचीत से शांति आएगी या ये सिर्फ अगली जंग की तैयारी है? मिडिल ईस्ट में हालात हर मिनट बदल रहे हैं। शांति और युद्ध के बीच झूलती दुनिया, और हर फैसला पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये बातचीत मिडिल ईस्ट में शांति की शुरुआत बनेगी या फिर ये तनाव किसी बड़े संघर्ष का संकेत है? फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है और पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, दक्षिण कोरिया अपना विशेष दूत ईरान भेजेगा। दक्षिण कोरिया की तरफ से जहां अपने जहाजों की आवाजाही को लेकर दूत भेजने की तैयारी में अब इस वक्त बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें, चुंग बुयोंग हा को विशेष दूत नियुक्त किया गया है और चुंग बुयोंग हा जल्दी तेहरान भी जाने वाले हैं। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को लेकर, तेल टैंकर्स को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। हॉर्मुज में दक्षिण कोरिया के 26 जहाज फंसे हुए हैं। एक बड़ी खबर इस बीच और सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान सामने आया है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच सबसे बड़ा ऐलान इस वक्त माना जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच जो सीज फायर का जो दिन था, 2 दिन का सीज फायर और ऑर्थोडॉक्स ईस्टर को लेकर के 2 दिन का युद्ध विराम रखा गया था। ऑर्थोडॉक्स ईस्टर को लेकर के, इस त्योहार को लेकर के ये युद्ध विराम था। अब ये खत्म होने वाला। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ऐलान करते हुए नजर आ रहा है। युद्ध विराम को लेकर के तस्वीर जो है इस वक्त नजर आ रही है। अब आने वाले समय में क्या इसको लेकर रुख रहता है सीज फायर 2 दिन तक के लिए, लेकिन हालात इस वक्त क्या बनते हुए नजर आ रही है। 2 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, दुनिया में हलचल ईरान और खाड़ी की तस्वीर को लेकर बनते हुए नजर आ रही है। हॉर्मुज जो सबसे बड़ा कहा जाए इस वक्त धड़कनों को तेज करने के लिए बड़ा केंद्र बना हुआ है। और दक्षिण कोरिया जो है इस वक्त कहा जाए इसको लेकर हलचल करता हुआ नजर आ रहा है। चुंग बुयोंग हा को विशेष प्रतिनिधि बनाया गया है और वो भी पहुंचने वाले हैं अपने जहाजों को, अपने तेल टैंकरों को हॉर्मुज से निकालने के लिए विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।